नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जहां एक तरफ 61,000 डेली वेजर अपनी मांगों को लेकर पिछले 237 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एक और जम्मू के प्रेस क्लब में आपको प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये वो वीडीसीज एसपीओज हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी पूरी ड्यूटी जनता को सर्व की, और जबकि आतंकवाद पीक पर था, इन लोगों ने अपनी जानों को जोखिम में डालकर अपने परिवार की परवाह किए बगैर इन्होंने उस समय भी आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े थे। आज जो नए जिस तरह से आदेश एक आता है जहां पर साफ तौर पर ये दिखाया जाता है, वाज़ह किया जाता है कि इन लोगों को बिल्कुल जो वीडीसी एसपीओ इन्हें साइड लाइन किया गया, इन्हें घर जाने के लिए कहा गया और फिलहाल इनकी सैलरीज भी विदहेल्ड कर दी गई है। यानी जब समय था पीक पर था आतंकवाद, इन लोगों ने अपने परिवार का ध्यान न रखते हुए अपनी जानों को जोखिम में डालकर आतंकवाद के साथ सीना ताने अपने उनसे लड़े हैं, और आज इन्हें ही साइड लाइन कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर तो उतरेंगे। फिलहाल आज जम्मू के प्रेस क्लब में इसमें लाल आपको दृश्य बता रहे दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। जानना चाहेंगे इस समय जो लवलू सिंह सम्याल है सरपंच साहबा, इनसे जाने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लवलू जी, जहाँ पर एक तरफ 61,000 डेली वेजर्स हैं, हमारे और भी कई मुद्दे हैं जो आम जनता सड़कों पर बैठी हुई है। आज जिस तरह से हमारे प्रेस क्लब में गए, आज भी वीडीसी एसपीओज आए, ये वो लोग हैं कि जिन लोगों ने कोरोना काल की बात करें, आतंकवाद जब पीक पर था, इन्होंने अपने परिवार की परवाह किए बगैर अपनी जानों को जोखिम में डालकर आतंकवाद का सीना ताने मुकाबला किया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है इनका, तो आज इन्हें ही साइड लाइन किया गया। किस तरह से इस आदेश को लेते हैं? देखिए, करनी और कथनी में जो फर्क है हमारे जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है। जब से 370 टूटी है, हमारे लोगों को जो एक देश एक विधान एक संविधान का जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, वो जम्मू कश्मीर में साकार नहीं हो पा रहा। जब ये बीडीसी एसपीओज हमारे अंगेज हुए थे, तब से लेकर आज तक इन लोगों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो सैलरी, इनका नेरियम जो है वो दिया जा रहा है, जिसके चलते इन्होंने जब पहले भी एक बार इनके सैलरी को लेकर आवाज़ उठी थी, इन्होंने हमारे होम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हमें क्लियर किया जाए। तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ने ये आर्डर निकाला था, जिसके सेक्रेटरी क्लियर हुआ था कि इनकी सैलरी जो है कहीं भी शेयर नहीं की जाएगी, इनका नियम जो है किसी को भी शेयर नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक आरटीआई फाइल की गई। आरटीआई में भी होम डिपार्टमेंट ने क्लियर किया कि इनकी सैलरी जो है कहीं भी शेयर करने का कोई प्रावधान जो है वो नहीं है। इसके अलावा जब ये ड्यूटीज़ पुलिस स्टेशन, चौकी, डीएसपी, हेडक्वार्टर, एसएसपी ऑफिस या पुलिस लाइन में या रात को नेशनल हाईवे के ऊपर इनकी तरफ से प्रॉपर ड्यूटीज जो है वो दी जा रही हैं। ये इनकी पे स्लिप है जिसके तहत इनको सैलरी जो है वो मिलती थी। इसके तहत ही कई सारे एसपीओज ने जो है वो लोन भी लिए हैं, इनके बच्चों के लालन पोषण के लिए, घर बनाने के लिए लोन भी लिए गए। इसी की तरह एक आर्डर जो है एक हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ हैं, जिनकी तरफ से एक आर्डर निकाला गया था कि ऑल सेक्रेटरी पंचायत जीआरएस आर hereby डायरेक्टर टू गेट द जॉब कार्ड डिलीटेड। किन किन के जो कंट्रेक्चुअल लेबर क्लासेस हैं, इसके अलावा टीचर हैं, कुक इन गवर्नमेंट, बीडीसी एसपीओज, लंबरदार, चौकीदार, इनके काटे जाएं क्योंकि इनके नहीं बन सकते। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, एसपीओज की तरह ये भी एम्प्लॉइज हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स की जो बेनिफिट है, चाहे उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, बीपीएल कार्ड है, चाहे शौचालय है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दिया जाने वाला राशन है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, इनको कुछ भी नहीं दिया जाता। इसके तहत इन लोगों को जो इनका सैलरी है 18,000 रुपये इनके अकाउंट में आती थी। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए हैं, हमने क्लियर किया है। अब जब बीडीसी मेंबर जो हैं, उन्होंने एक डिमांड की कि हमें भी तनख्वाह जो है वो दी जाए। सुनील शर्मा एमएलए किश्तवाड़, उनकी तरफ से ये मैटर टेकअप किया गया और दिल्ली में जाकर उन्होंने इस पूरे मैटर के ऊपर डिस्कस की और एक आर्डर बताया गया कि इन लोगों को भी 4,000 रुपया पे जो है मेंबरों को दी जाएगी। जब ये मेंबरों को पे की बात आई तो उसमें उस आर्डर को नहीं दिखाया गया, ना ही वो बताया गया कि वो आर्डर कहाँ से आया है, किस हेड में से वो सैलरी जो है वो दी जाएगी। एक तरफ गवर्नमेंट, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये बता रही है कि एक देश एक विधान एक संविधान, एक प्रधान एक निशान जी, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा हुआ है। ये में जम्मू कश्मीर को ये ड्यूटी बनाया गया है। अगर वो प्रावधान आपने पूरा किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना साकार हुआ है, तो ये जो 4,000 रुपया सैलरी आप एक बीडीसी मेंबर को बता रहे हो, ये किस हेड से आएगी?
तो फिर ये अगर हमारी जेके ड्यूटी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना साकार हुआ है, उसके तहत हमारे जम्मू कश्मीर में भी मिनिमम बेसिस एक्ट के हिसाब से इन बीडीसी मेंबर्स को भी 311 रुपये पर डे हिसाब से 9300 रुपया महीना मिलना चाहिए। इनकी 18,000 रुपया सैलरी जो है वो भी मिलनी चाहिए। इस बीडीसी को तोड़कर जो बीडीजी बनाया गया, इसके लिए हमने कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल की। कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने हमें स्टे भी दे दिया है। 23 तारीख को हमारी हेयरिंग है वहाँ पे। अगर आपने ये बीडीजी बनाया है, इसमें भी आपने कहीं नहीं लिखा कि हमारी जो सैलरी है वो कहीं शेयर की जाएगी, बीडीसी एसपीओ की सैलरी शेयर की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मेंबर्स को सैलरी देनी है, ये सैलरी कहाँ से आएगी? और 4,000 क्यों, 9300 रुपया सैलरी जो है उनको भी मिलनी चाहिए। अब हम लोगों ने ये आज का जो हमारा जो अल्टीमेटम था, हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम बाकी हमारे डेली बेजर की तरह यहाँ पे प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम 61,000 हमारे जो एसपी डेली बेजर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर, कुछ फ़ोन हमें आ भी रहे हैं, वो लोग भी तैयार हुए हैं। हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ उनको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों के साथ क्या क्या किया जा रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहाँ पे क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हालात जो हैं यहाँ के बद से बदतर बनते जा रहे हैं। मंदिरों का शहर जम्मू ये आज धरनों का शहर बन चुका है। सुबह से बाहर हमारे SC ST जो टीचर हैं वो वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। हमारे फायर ब्रिगेड वाले आए थे, वो प्रोटेस्ट पे हैं। हमारा धरना प्रदर्शन जो है, आखिरकार क्या दिल्ली में हमारे जम्मू की जो ग्राउंड रियलिटी है, रिपोर्ट है, वो पहुंच पा रही है या नहीं? इसके लिए हमने सोचा है 10 दिन, महीना, 2 महीने या जितनी देर भी हमें वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ा, हम प्रधानमंत्री जो हमारे ही नहीं, हमारे देश के ही नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, किसी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के नहीं, हमारे गरीबों के भी प्रधानमंत्री हैं। उनके पास जाकर हमारी जो ये रिपोर्ट है वो दिखाएंगे। और जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता, बीडीसी मेंबर्स को 9300 रुपया तनख्वाह और इनकी 18,000 रुपया तनख्वाह बहाल नहीं की जाती। समझ नहीं आया कि इनकी शेयर की जाएगी, क्यों शेयर की जाएगी? देखिए, शेयर का कहीं भी नहीं बोला गया। इस रिकॉर्ड में, इस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में, बीडीजी के रिकॉर्ड में कहीं नहीं बोला गया। लेकिन पिछले महीने इनको पे जो है वो नहीं दी गई। इसलिए हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे जब हमने टेलीफोनिकली सुनील शर्मा जी से बात की, उन्होंने भी यही बोला कि जो बीडीजी बनाई गई है इसमें कुछ अमेंडमेंट करवाने वाली है, जल्द से जल्द 23 तारीख से पहले वो करवाई जाए। ये धरना स्टार्ट ना हो सके, इसलिए इसका समाधान किया जाए। हम लोगों को मजबूर ना किया जाए कि हम दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करें और ग्राउंड रियलिटी जम्मू की दिल्ली में पहुंचे, पूरे देश को पता चले आखिरकार जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है। इसलिए हमारी समस्या को दूर कर इन गरीब लोगों के साथ जस्टिस किया जाए और आने वाले दिनों में कोई एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा हाहाकार जो है जम्मू कश्मीर से उठकर दिल्ली में ना जाए। इसलिए समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द किया जाए। साफ तौर पर लवलू समियाल जी का ये चेतावनी है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर जल्दी इनके लिए कोई समस्या का इनका हल नहीं किया गया, समाधान नहीं किया गया, तो यहाँ से सीधा कुछ दिल्ली तक करेंगे। यानी क्यों ज़रूरत पड़ी इनको दिल्ली जाने के लिए, अगर यहीं पर इनको सुनवाई हुई? ये लोग जो हमारे पीछे समय आप देख रहे हैं, ये VDC SPOs हैं, जिन्होंने उस समय अपनी जानों को जोखिम में डालकर देश के लोगों की रक्षा की। उस समय आतंकवाद से लड़े, कोरोना काल में लड़े, धारा 370 एब्रोगेशन, इन्होंने पूरी ड्यूटी दी, पुलिस स्टेशन के थानों के बाहर जाके ड्यूटी दी। आज इन्हें अगर आप साइडलाइन कर देंगे तो जनाब ये सड़कों पर तो उतरेंगे। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, साथ भी दिया और विश्वास भी था। क्या इनका विकास हो पाया? विकास हुआ बड़े बड़े नेतागणों का, विकास हुआ बड़े बड़े मंत्रियों का, विकास हुआ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का। आम जनता तो आज भी परेशानी के आलम में है। तो इन लोगों का कहना, चेतावनी दी है प्रशासन और सरकार की, जल्द से जल्द जो नया आदेश आया उसमें अमेंडमेंट की जाए और इन लोगों को जो कहा गया अभी सैलरी नहीं दी गई, और साथ ही साथ इनको उनका अधिकार मिले जो पिछले कई सालों से डिपार्टमेंट यानी कि सर्व कर रहे हैं अपनी जानों को जोखिम में डालकर। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।